नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ और फिट रहना भला कौन नहीं चाहता, और फिट रहने का सबसे आसान तरीका है आउटडोर गेम्स। लेकिन आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में आउटडोर गेम्स में लोगों की रुचि घटती जा रही है। बच्चे या तो वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर मोबाइल और टीवी में बिजी रहते हैं, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। आज के दिन यानी कि 29 अगस्त को देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स कितने फायदेमंद हैं। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ बच्चों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है। आजकल ज्यादातर बच्चे घर में टीवी देखने, कंप्यूटर चलाने या फिर मोबाइल पर गेम खेलते नजर आते हैं। इन सब के बीच बच्चे खेलना कूदना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में ही बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं और उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें, जो कि उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम खेलकर आप अपने बच्चों के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, जिससे आपके और बच्चों के बीच तनाव कम होता है, साथ ही आपसी समझ बढ़ती है। इसके अलावा उन्हें टीम में रहकर काम करने की आदत बनती है। आउटडोर गेम खेलने से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है, बल्कि इससे मानसिक विकास भी होता है। आउटडोर गेम खेलने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बच्चे और बुद्धिमान बनते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। दरअसल आजकल के बच्चे स्कूल से आते ही लैपटॉप और मोबाइल से चिपक जाते हैं और अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते। ऐसे में बच्चों को अपनी फैमिली के साथ आउटडोर गेम खेलना चाहिए। इससे रिश्तों में नजदीकी आएंगी और बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संजय शर्मा, जो कि खेल प्रशिक्षक हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, और आज खेल दिवस है, तो आज खेल की बात करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें खेल को, अगर फिजिकल एस्पेक्ट से हम देखें तो वो फिटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन खेल मानसिक रूप से भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहला जो खेल दिवस है, उसके लिए सब खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स लवर को आज के दिन सबके लिए बधाई हो जी। और जहाँ स्पोर्ट्स की आपने बात किया, फिजिकल एक्टिविटीज़ बात किया, तो खेलना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और निश्चित तौर पे जो खेलेगा वो फिजिकली स्ट्रांग होगा। और जब शरीर के दो पार्ट होते हैं, मानसिक और शारीरिक, जब तक दोनों आपका विकास नहीं होगा तब तक आप फिट नहीं कहलाएंगे। तो यह सब जो होगा वो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, आउटडोर गेम खेलेंगे, बाहर खेल, जब हमारे शरीर के सारे मूवमेंट करेंगे, एक्टिविटीज़ होंगे अदर खेल्स में, फुटबॉल है, हॉकी है, जितने भी खेल खेलेंगे, उससे आपके शरीर की जो एक्टिविटीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और शारीरिक क्रियाविधि भी सुचारू से चलेगा। तो निश्चित रूप से आप फिट रहेंगे और फिट रहने के साथ ही आपका मानसिक विकास भी होगा, एक विल पावर भी आपका स्ट्रांग होगा। जी बिल्कुल। जैसे अक्सर अभी देखा जाता है, जिस तरह का अभी दौर है कि जहाँ पढ़ाई का बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, एक पीयर प्रेशर होता है, तो कई बार बच्चे चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स ही उनको अवॉइड करते हैं कि तुम 2 घंटा खेलने में वेस्ट मत करो, आधा घंटा टीवी देख लो और फिर वापस से पढ़ाई पे लग जाओ। तो आप उन पेरेंट्स को भी ये बताइए कि खेल सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही नहीं, आई थिंक खेल एक डिसीजन लेने की पावर को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है या स्ट्रांग करता है। तो कितना बच्चों के लिए एक आउटडोर गेम स्पेशली खेलना ज़रूरी है? निश्चित तौर पे जो ट्रेडिशनल खेल है, सीजनल खेल है, बरसात है, गर्मी है और ठंड के हिसाब से जो ट्रेडिशनल खेल है, ज़रूरी नहीं कि आप फुटबॉल, हॉकी और बड़े जो ओलंपिक खेल खेलें, एशियाड खेल खेलें, लेकिन आप जो पुराने समय से जो खेल चले आ रहे हैं, गड़ौल है, पिट्टूल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, जो ट्रेडिशनल खेल जो खेलते हैं, वो आपको खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका एक तो सबसे पहले आपको वो विपरीत परिस्थितियों में आपको लड़ना सिखाता है। और आपने अभी देखा होगा जो लोगों की जीवन शैली जो है वो बहुत चेंज हो गया, खान पान में, रहन सहन में, और ख़ास करके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान उपकरण आने से जो है वो बच्चा जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो उसमें इंगेज रहता है आजकल जो है। और इसके कारण जो है शरीर में विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है
और जैसे अपन देखेंगे कि जो माँ बाप भी जो है या पेरेंट्स भी जो है वो प्रेशर कर रहे हैं बच्चे पर, केवल फोकस कर रहे हैं कि आप पढ़िए और पढ़ाई में नंबर लाइए, जबकि उसका वो टेम्परामेंट ही नहीं है पढ़ने का। जबरदस्ती आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, वो बच्चा प्रेशर में। आज देखेंगे कि आप आए दिन हमको सुनने को मिलता है, जैसे कोटा में एग्जांपल ले हम राजस्थान के, जहाँ पर स्टूडेंट जो है पढ़ रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अब हर आए दिन में कोई ना कोई जो टैलेंट स्टूडेंट, जो अच्छा स्टूडेंट है, आईआईटी में एग्जाम पास हो गया, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये कारण क्यों हुआ, किस कारण हुआ? ये सब प्रेशर के कारण हो रहा है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ओलंपिक प्लेयर जो जिसको एक ओलंपिक जाना है, सालों साल मेहनत करना पड़ता है, 10 साल मेहनत करता है आदमी, इंटरनेशनल जाने के लिए घंटों मेहनत करता है, घंटों पसीना आता है, जाके इंटरनेशनल ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करता है, उसके बाद भी मेडल एक को मिलता है, हर को मेडल नहीं मिलता जी। परंतु वो खिलाड़ी जो है वहाँ पर हारने के बाद या नंबर नहीं लगने के बाद पुनः फिर उसके लिए फिर जुट जाता है। तो यह एक, और कभी आपने नहीं सुना होगा किसी की उसने हार गया तो सुसाइड कर लिया हो, किसी खिलाड़ी ने या कोई ओलंपियन ने सुसाइड की। ये कम से कम खेल जीवन में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो खेल जो है हमको विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सिखाता है, वीर पावर स्ट्रांग करता है, और साथ ही हमारे जो फिजिक जो है, शरीर जो क्रियाविधि हैं जो होते हैं, शारीरिक जो क्रियाविधि होती है, स्वस्थ रहने के लिए जो चीज़ उपयोगी है सबसे पहले वो तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका समान रूप से शरीर में प्रवाह होना, ताकि हमारे जितने भी हमारे जो हम आज के खान पान है, जो जिस प्रकार के खान पान हम आज जंक फूड्स वगैरह ले रहे हैं, लोगों बच्चों में प्रवेश रहे हैं, तो वो अधिक से अधिक टॉक्सिन जो होता है वो उसको निकालने काम भी यही स्पोर्ट्स करता है, एक्टिविटीज करता है। आउटडोर स्टेडियम या आउटडोर में खेलने का फायदा भी हमारा ये है कि हम बरसात, गर्मी, ठंड तीनों परिस्थितियों में हम उसको खेलते हैं, और अधिक से अधिक लोग जो है वो प्राकृतिक वातावरण में खेलने का माहौल बनाते हैं और उसका अधिक फायदा हमको मिलता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ धमतरी से कॉलर जुड़ रहे हैं, चंद्रकांत साहू। चंद्रकांत जी पूछें, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्कार। सर जी नमस्कार, मैं रुद्री धमतरी से चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ। जी नमस्कार चंद्रकांत जी, पूछें क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा था, हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं मानते भाई, दिन भर वो कार्टून चैनल से हम लोग परेशान रहते हैं, मानते ही नहीं, इतना जिद्दी है कि अब कितना आप उनको मना करोगे। बिल्कुल भी पुराने को खेल खेलना ही छोड़ दिए हैं। मोबाइल हो जाता है हाथ में, हम लोग से नजरअंदाज करके मोबाइल को पकड़ लेंगे, चार्ज अगर हम चढ़ाए रहते हैं तो उसमें भी रहेंगे। और दूसरा ये है कि टीवी का कार्टून चैनल के मारे कुछ करते ही नहीं बनता। दिक्कत ये है सर, क्या ऐसे कर डाले हम बच्चे, बताओ थोड़ा भी कुछ करे तो रोना गाना चालू कर देते। जी बिल्कुल। अब इसका समाधान कैसे निकाले? इसका समाधान तो आई थिंक शुरुआत से इनको आदत डालनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी कुछ किया जा सकता है। साहू जी, मेरा तो आपसे निवेदन है कि जैसे आजकल पेरेंट्स लोग ना पढ़ने के लिए बच्चे को स्कूटर में बैठा के घंटों अलग अलग कोचिंग प्रशिक्षक के पास जाते हैं, लाखों रुपये उसके बाद खर्चा करते हैं केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, पढ़ाने के लिए। तो मेरा तो आपसे विनती है कि आप स्वयं और उनके माता पिता सब स्वयं उसको सुबह अपना टाइम निकाल कर आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा अपने लिए भी निकालिए, बच्चे लोग के लिए भी निकालिए। और जब साथ ले जाना चालू करेंगे, चाहे किसी ग्राउंड में हो, चाहे आउटडोर कोई खेल हो रहा हो, स्टेडियम में या सिंपल दौड़ने ही चले जाइए, चल दीजिए, है ना। तो एक बार जब वहाँ दिनचर्या में वो शामिल हो जाएगा, तो अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको जाने की, तो फिर वो क्या होगा कि उसके बगैर वो फिर वो नहीं रह पाएगा। तो आपको सबसे पहले तो उसको प्रेरित करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, उसका धीरे धीरे उसके आदत में शामिल हो जाएगा वो। जहाँ उसके बाद आदत में शामिल हो गया, जब उसको चीज़ अच्छा लगेगा, उसको इसके फ़ायदे मिलने चालू होंगे, तो निश्चित तौर पर वह जो है इस रूटीन में जो आपकी समस्या है उसका एक समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपको सिर्फ कहना नहीं है, पहले मेहनत या कोशिश आपको करनी है, फिर बच्चा अपने आप करेगा, वो ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ विश्वासपुर से एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, गुरजीत सिंह। गुरजीत पूछें, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि यदि आउटडोर में बच्चे मॉर्निंग में खेलने जाएं तो उनकी डाइट क्या होनी चाहिए खेल के बाद, और यदि शाम को खेलने जाएं तो उनकी खेल के बाद डाइट क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है गुरजीत जी आपने। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आदमी खेलना चालू करता है या हम उसका विकास चाहते हैं सर, तो आपको सबसे पहले तो दिमाग में डाल दीजिए कि हमको बैलेंस डाइट चाहिए।
और बैलेंस डाइट में हमको पानी, आवश्यक मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चाहिए, समान अनुपात में चाहिए। कोई चीज़ अगर ज़्यादा कर देंगे तो नुकसान होगा। और खेलने से ये होता है कि वो जितने भी एक्स्ट्रा जो हमारे फैट्स वगैरह रहते हैं वो ऑलरेडी जो है वो हमारे से बर्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर शारीरिक विकास करना है बच्चे को तो प्रोटीन बहुत जरूरी है उसके लिए। और जरूरी नहीं कि बहुत महंगा चीज ले, हमारे यहाँ सारे चीज होते हैं। हाँ, आप सस्ते से सस्ते चीज में अच्छे से अच्छे चीज प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित चीज है, सारे मूंगफली है, सोयाबीन है, चने हैं, इसको आप अंकुरित करिए और कोशिश करिए कि जो भोजन सुबह का जो भोजन है उसमें आप उसको अच्छे प्रोटीन और सलाद वगैरह दीजिए, मिर्च मसाला उसको कम दीजिए। और दोपहर के भोजन में उसका अच्छा हर 2-3 घंटे में उनको कुछ न कुछ डाइट मिलना चाहिए बच्चे लोग को। या हम बोले कि दिन भर हमको 3-3 घंटे में ब्रेकफास्ट मिले और उस ब्रेकफास्ट को जो हमारे सीजनल हमको जो मिलता है, ताजे फ्रूट्स मिलते हैं, वो सारे चीज़ें, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, सब्जी हैं, ग्रीन सब्जी हैं, वेजिटेबल है। और पानी उसको अधिक से अधिक पिलाने के लिए कोशिश करने की, एटलीस्ट कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी जो है वो हमारे। हाँ, जैसे गुरजीत जी ने पूछा था कि सुबह अगर एक्सरसाइज करते हैं या शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो आई थिंक सुबह और शाम की डाइट में थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि सुबह कार्बोहाइड्रेट लिया जा सकता है, शाम को आई थिंक प्रोटीन तो आप थ्रू आउट डे बराबर ले सकते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है शाम को। सुबह हमको क्या, कार्बोहाइड्रेट तो हमको जरूरी, क्योंकि हमको खेलना है, कैलोरी हमको वहां से मिलेगा। बट क्या होगा कि हम प्रोटीन जो है वो भी एक जरूरी है, वो हम मॉर्निंग को वो हमको जरूरी पड़ता है। और दूध को रात को सम्मिलित जरूर करना सोने के पहले, क्योंकि वो उससे हमको एक स्लो, हमारे जो दिन भर कम थकान होता है, दिन भर खेलते हैं, तो उस मसल के रिपेयरिंग जो करता है वो हमारे को स्लो, जो मिल्क में स्लो प्रोटीन होता है वो रिपेयर करता है रात भर। तो वो हमको एटलीस्ट कम से कम बच्चे को रात को सोने के पहले मिल्क जरूरी है। और सुबह आप देखिए उसको अच्छे जो प्रोटीन वाले जो मैं बताया आपको, चने हैं, मूंग है, सोयाबीन है, आजकल सोयाबीन के बहुत से प्रोडक्ट आ गए हैं। तो आप नेचुरल चीज को ज्यादा लीजिए। और फ्रूट्स भी आप जो हमारे यहाँ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उन सब की इम्पोर्टेंस, हाँ वो इम्पोर्टेंस है उसको, हाँ, क्योंकि हमारे उससे सारे मिनरल्स, खनिज तत्व जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो हमको मिलते हैं उस चीज को। बिल्कुल। हमारे साथ भोपाल से कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रदीप कुमार। प्रदीप, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शासन ने पाठ्यक्रम ही बदल दिया है। पहले व्यायाम शिक्षक होते थे और खेल का उसमें एक अंग होता था, दूसरा नैतिक शिक्षा होती थी और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं। फास्ट फूड वगैरह, इसलिए तो मोबाइल पे ब्लू व्हेल जैसे बच्चे खेल रहे हैं और एकांतवासी हो रहे हैं, बाहर निकलते नहीं है, उनको निकलने का मौका नहीं दिया जाता, दूसरे बच्चों को खेलने का अवसर नहीं दिया जाता। तो आउटडोर गेम कम और ब्लू व्हेल जैसे गेम जो है वो मोबाइल के ऊपर खेलते रहते हैं। जी, लेकिन प्रदीप कुमार जी, आज भी काफ़ी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन और ये सब पढ़ाया जाता है, और जो बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं और बाहर नहीं निकलते, इसके लिए आई थिंक पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा लगता है हमें। नहीं, ये आम समस्या है जी, और ये बच्चा का इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे जो हम सब इसके लिए दोषी होंगे अगर इसको हम ठीक नहीं कर पाए। तो एक हमारे को एक ऐसा वातावरण, ऐसा कल्चर तैयार करना पड़ेगा, चाहे स्कूल हो, चाहे घर में हो, चाहे ग्राउंड में हो। तो ये 1-2 का प्रयास नहीं होगा, ये सामूहिक प्रयास होगा। तो इस सामूहिक प्रयास से ही और एक सोच से हमको परिवर्तन लाना होगा। और अब इसकी आवश्यकता आ गई है कि अब धीरे धीरे इसमें भी बहुत से इसमें सर्वे हो रहे हैं कि स्कूल में कंपलसरी जो है वो स्पोर्ट्स का रखा जाए, परेड रहते हैं, परंतु वो क्या होता है कि वो स्कूल में बच्चे इतने रहते हैं, आजकल ग्राउंड छोटे हो गए, इंडोर आउटडोर दोनों गायब हो गए हैं। तो नहीं, कई बार, एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है स्कूल में एक गेम्स पीरियड रखा भी जाता है और वो आई थिंक स्कूल जब खत्म हो जाता है उसके बाद रखा जाता है। लेकिन कई पेरेंट्स कि हमारा बच्चा सुबह से गया है और अब अगर गेम पीरियड भी अटेंड करके आएगा तो और लेट आएगा, तो वो एग्जम्प्ट कराते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हमारी मानसिकता भी है जो कि बच्चों को खेलने से रोक रही है।
उसके कारण जायज भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जितने भी स्कूल्स खुले हैं सब प्रोफेशनल हो गए हैं, व्यवसायीकरण हो गया उनका। तो वो इसमें क्या होता है कि आप एक स्कूल में 400-500 बच्चे हैं और एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर, 2 फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, वो कितने लोग को एकोमोडेट कर पाए, कितने लोग को खिला पाएगा। तो ये भी एक गाइडलाइन होना चाहिए स्कूल्स में भी कि इतने बच्चे के पीछे इतने पीटीआई या स्पोर्ट्स व्यायाम का शिक्षक होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को अच्छे से खिला सके, उसके साथ टाइम दे सके, उसका अच्छा जो है विकास कर सके, उसके बारे में खेल के संबंध में ज्ञान दे सके, उसको खिलाए अच्छे से, इंटरेस्ट डेवलप कर सके और अच्छे से उनको प्रोत्साहन दे। और इसमें पार्टिसिपेशन समाज का भी है, व्यक्ति का भी है, परिवार का, स्कूल का, सभी का इसमें योगदान चाहिए, क्योंकि सभी इसमें पीड़ित है। अगर इस दौर पर अगर ये सामूहिक रूप से इसका प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय होगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। बहुत ही जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जोधा राम। जोधा जी, पूछें क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछे क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम कि जी पूछे जोधाराम जी। अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम करिए तो हमारी आवाज क्लियर आएगी आपको। मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये जो मतलब खेल के लिए जरूरी व्यायाम है मैम, तो मैं थोड़ा सर से मार्गदर्शन चाहता था कि व्यायाम के जो अभी आजकल जिम चली पड़ी है, मशीनरी वाला व्यायाम, और जो व्यायाम शाखा वाला, अखाड़े वाला व्यायाम है, इनमें से आप दोनों में से मतलब किससे ज्यादा तवज्जो देंगे, इसके थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा। जी संजय जी, देखिए हमारा सबसे पहला तो एम होना चाहिए कि हमको शरीर के समस्त अंगों का ज्वाइंट है उसके हमको फिजिकल एक्टिविटीज करना है ना। और उस व्यायाम का जो करने का तरीका होता है, या जो हम थकाने वाला जब हम थकेंगे, जब हम अधिक अपने जितने हमारा शरीर जो है अलाउ कर रहा है उससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमको थकान लगेगा, उसमें चीज़ को बराबर रेस्ट नहीं लेंगे तो थकान लगेगा। तो और उस बराबर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हमको इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा शरीर पे। तो हमारा शरीर जितना हमको अलाउ करता है उतना ही हम व्यायाम करें, कोई थकान वाला एक्सरसाइज ना करें। और जहाँ आपके व्यायाम के बाद, व्यायाम से मतलब है कि हम जितने भी शरीर के अंग है, चाहे वो पैर के हो, एड़ी के हो, जितने भी ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को हमको मूवमेंट करना है, चाहे वो एक जगह खड़े होकर कर लीजिए कहीं पर वो व्यायाम को। और तो सबसे बढ़िया तो है कि आप जो सूर्य नमस्कार है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसको चीज़ को किसी भी जगह पर कर सकते हैं। वो आप एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और शरीर के समस्त जितने भी मांसपेशियाँ हैं उसके उसमें व्यायाम हो जाते हैं। और इसको अगर आप अधिक करेंगे तो आपका शारीरिक मसल्स भी बनेगा इसमें। खान पान और सीधा शरीर विकास का तो संबंध सीधा खान पान से। आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे प्रोटीन डाइट लेंगे, अच्छे हेल्दी डाइट लेंगे तो आपके मांसपेशियों का भी विकास होगा। जी, तो बिल्कुल कहने की चीज़ ये है कि जिम या अखाड़ा बहुत ज़रूरी नहीं है। आप एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखें और एक कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जगह या ये ज़रूरी नहीं है। हमारे साथ धमतरी से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनोहर पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी। जी हेलो। जी मनोहर जी पूछें, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक। क्या बच्चे लोग बहुत कार्टून में रहते हैं जी, इसके दिमाग में खेल के प्रति कोई रुचि नहीं है जी, तो रुचि कैसे डेवलप की जाए ये जानना चाहते हैं आप? जी हालांकि ये जवाब हम दे चुके हैं लेकिन फिर भी संक्षेप में बता दीजिए। एक कॉमन सब पूरे आपके ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश का प्रॉब्लम है, हर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को या इसको हमको दूर करने के लिए मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो आप स्वयं बच्चे को लेकर कहीं पे ग्राउंड पे ले जाएं और किसी ऐसे जगह पर ले जाएं जहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता रहे, खेल होता रहे, ट्रेडिशनल खेल हो। तो धीरे धीरे उसमें जब आदत हो जाएगी और उस समय को निर्धारित कर दें और उस समय पर बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर ना करें पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, क्योंकि जो बच्चे का आप जो समय होता है लोग निर्धारित करते हैं कि स्कूल से आएगा 6 बजे, जब ट्यूशन पढ़ने चल जाएगा, सुबह ट्यूशन पढ़ने जाएगा तो बच्चे खेलेगा कब? तो खेलने का जो समय है वो भी एक निर्धारित होना चाहिए
कि उस समय हमको बच्चे को सिर्फ खेलना ही है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ने के लिए ट्यूशन नहीं भेजना है, तब उसमें जाकर थोड़ा बहुत खेल के प्रति जो है वो जागरूकता आएगी, रुचि आएगी। और सबसे पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है। और टाइमिंग भी जो है ना आजकल जो है बिल्कुल कि 5 बजे से ट्यूशन में चल देंगे तो 7 बजे 8 बजे बच्चा कहाँ खेलेगा वो चीज। बिल्कुल तो आपको भी निर्धारित करना है कि हमको शाम को 5 से 7 के बीच खिलाना है, सुबह जो है वो टाइम निर्धारित कर ले। तो ऐसा समय कि जिसमें बच्चे को रोज केवल वही काम करना है जी, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे जो है वो उसकी आदत भी एक अपने लाइफस्टाइल का एक अभिन्न दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। जैसे हम आज घर का दैनिक जो कार्य करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो भी एक जीवन का एक अंग है, अनिवार्य अंग है जी। तो उसको आपको शुरू से ही उसको आपको आदत डालना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, पेरेंट्स को पड़ेगा, घर वाले को भी उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे बच्चा है, आप समझाएंगे, अच्छी बात बताएंगे तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। हाँ, उसमें वो भी जो है जब कुछ दिन बाद होंगे, जब उसको टीम मिल जाएंगे, माहौल मिल जाएगा, तो वो भी आपके बिना बोले और बिना प्रयास के फिर वो भी खेलना चालू करेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच संजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे व्यूअर्स को भी आपने इतने अच्छे से खेल के इम्पोर्टेंस आज खेल दिवस के अवसर पर समझाया। तो आज हमने जाना कि खेल इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तभी बच्चों को भी उस तरफ जागरूक बनाया जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।